टीचर्स ऑफ द बेस्ट चैनल। ठीक है, तो मैं आज भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मैं उस गुरुत्वाकर्षण बल को पूरी तरह समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान बोर्ड पे रखें और मैं थोड़ा आपके साइड से लिखूँगा और आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है, ये पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ और वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा लिखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल हेडिंग लगाते थे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो आप सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल आप लगभग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो दो या ऐसे लिख सकते हो, ऐसा बल, ठीक है, ऐसा बल जिसमें दो पिंडों के बीच में या के द्रव्यमानों द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ऐसा लिख सकते हैं आप, इससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ होता है। ठीक है, तो होता है, मेरे पास दो पिंड नहीं है लेकिन दो 100 के टुकड़े हैं, जिस प्रकार ये है, देखिए आप 100 के टुकड़े, ये 100 के टुकड़े, ये दो पिंड है, इसके बीच का द्रव्यमान, जैसे कि द्रव्यमान के बारे में आप सब जानते ही होंगे, तरल पदार्थ। ठीक है, या तरल पदार्थ कोई शरीर नहीं, द्रव्यमान अर्थात जो कठोर ना हो। ठीक है, तो इसके बीच का द्रव्यमान जो ये घूमता है पिंड, समझ लो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है या नहीं लगाती है? चक्कर लगाती है। तो जो चक्कर लगाती है उसमें चक्कर लगाती है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसके कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। और जो हमारा पृथ्वी का दायरा है, समझ लीजिए, ये मैं परिभाषा थोड़ी मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं परिभाषा थोड़ी मिटा देता हूँ, ताकि आपको पूरा समझ में। ये समझ लीजिए, ये हमारा सूर्य है, जैसे कि सूर्य है। ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी कितने दिनों में करती है, वो एक पूरा चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये है ना, इधर इधर चक्कर लगाती है पृथ्वी इस सूर्य के तरफ, तो ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर गोल गोल चक्कर लगाती है। ठीक है, तो गोल गोल चक्कर लगाती है, इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज या पानी में आप ऐसे ऐसे घुमाना, तो वो क्या बनता है, चक्रवात टाइप बन जाता है। ये समझ लीजिए, ये पानी की बाल्टी भरी है, इसमें पानी है। ठीक है,
पानी भरा हुआ है, तो आपको ऐसे हाथ डालना है और ऐसे घुमाना है। घुमाएंगे तो पर इस पानी के अंदर क्या होगा, एक चक्रवात पैदा होता है। वो चक्रवात सभी चीज़ों को आप यहाँ पर कोई भी वस्तु रखेंगे तो ये चक्रवात उसको अपने अंदर खींचेगा, अर्थात आकर्षी बल उत्पन्न होगा। तो इसी प्रकार है सूर्य के जो पृथ्वी हमारी, ये भी पिंड है एक, और ये पृथ्वी भी हमारी एक पिंड है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लग जाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो इससे क्या होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है, अर्थात हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। आकर्षण बल तो ये यहाँ चारों ओर, इस सूर्य के चारों ओर घूमने से पैदा होता है। और जब ये पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूमती है, तब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम जमीन पर खड़े रह सकते हैं, और घर्षण बल ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यही होता है, पूरी तरह से आपको सीख लेना है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने एक एक टॉपिक बताए, वरना ऐसे समझ में नहीं आया तो ये दो शौक समझ लीजिए। ये दो शौक के जैसे कि ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है और ये शौक अपने स्थिर अवस्था में घूम रहा है। ठीक है, तो इसके कारण अगर ये हमारे पृथ्वी कितनी तेज गति से घूमती है, लेकिन हम तो शौक को धीरे धीरे घुमाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होगा। अगर आप इसकी स्पीड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आकर्षण बल इसमें भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व तो यही है, और पृथ्वी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको मैंने परिभाषा तथा ये सब कुछ सिखा दिया है। ठीक है, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल वाला तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, सॉरी डिस्टर्ब, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल यहाँ पर लिख देते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, ऐसा बल, या ऐसा भी लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशित कणों, ठीक है, दो आवेशित कणों, दो आवेशित कणों, दो आवेशित कणों के बीच, ये भी 20 वाला ही है, आप सरल से याद रख सकते हैं। आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाएगा, लगने वाला बल होता है, मैं लिखूंगा आपको लिख देना, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। लगने वाला बल होता है, मैं इतना ही लिखूंगा, आप चुंबकीय बल लिख देना पीछे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल ऐसा बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल ऐसा होता है जो कि दो आवेशित कण, आवेशित कणों के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, तो आवेशित कण जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समझिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो आवेशित कण हैं, तो ये समझ लीजिए दो आवेशित कण हैं, इनके बीच जो खिंचाव होता है पैदा, उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। चुंबक का अर्थात अपनी ओर खींचती है, आपको पता ही होगा। तो हम जैसे कि आपको कैसे समझाए, जैसे कि हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में, वो चैप्टर को आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। ठीक है, तो ये जो है, इस जो दो आवेशित कण है, दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल,
इसके बीच में जो ये मेरे पास तो शौक है, मैं इसके जरिए समझा रहा हूँ आपको। जो अवस्थित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल होता है। और इसमें खासियत और है, मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो जब आप ऐसा लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विरामावस्था में, विरामावस्था मतलब विराम, वो एक जगह रुके हो, विरामावस्था में वो तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कूलाम नियम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विरामावस्था में हो तो कूलाम नियम से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम नियम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा कूलाम ही लिख दिया, नियम लिखना भूल गया, तो आप नीचे देख लेना, यहाँ पर नियम लिख रहा हूँ, कूलाम नियम से प्रदर्शित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी विराम अवस्था में, अर्थात ये अब शॉक है, यहाँ पर अपने आप, जैसे कि यहाँ पर शॉक रुका हुआ है, मैंने यहाँ पर, अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं शॉक के जरिए समझा रहा हूँ। ऐसे है कि ये शॉक रुका हुआ है, ये इसका मतलब विराम अवस्था में हो, जब विराम अवस्था में होंगे इलेक्ट्रॉन, तब कूलाम नियम प्रदर्शित होता है या करते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी समझ लिया, तो अब समझते हैं, ठीक है। और एक खासियत है, अंतर स्पष्ट करना बोले अगर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण 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 बल से विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल कई गुना लिख सकते हैं या इससे अधिक प्रबल होता है, ऐसा लिखते हैं, विद्युत चुंबकीय बल अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा। अगर अंतर स्पष्ट करना चाहे तो इसमें प्रतिकर्षी बल और आकर्षी बल दोनों होता है, विद्युत चुंबकीय बल में, और गुरुत्वाकर्षण बल में ओनली फॉर आकर्षी बल होता है, ठीक है। तो आपने ये भी सीख लिया है, आपको लगभग 11th क्लास में आएंगे तब आपको सबको समझ में आ जाएगा ये, आपको, हाँ समझ लीजिए 11th क्लास में होंगे तब आपके ये पाठ होगा भौतिक जगत, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको कौन